और इस त्योहार पर आज की हमारे जो चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रीता साकरे जी। प्रीता साकरे जी के पहले अभी हमारे आदरणीय जूली बहन जी जो तिनसुकिया आसाम से थी, वरिष्ठ योग शिक्षक हैं, जिनके द्वारा योग कराया गया और हमने 5:30 बजे से पौने 7 बजे तक योग किया और आदरणीय जूली बहन जी ने देश और विदेश में योग को का प्रचार प्रसार किया है और कई योग शिक्षक बनाए हैं जो राष्ट्र धर्म प्रेम के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। आदरणीय जूली बहन जी ने किचन गार्डन बहनें कैसे सब्जियां उगाएं इस पर भी लगातार अपनी योग कक्षाओं में प्रशिक्षण देती हैं। तो जब से योगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से आहार की चर्चा होने लगी है। ऐसी बहन को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आज की प्रीता साकरे बहन जी जो चंदना ग्राम जिला बालाघाट से हैं और वह लगातार आदर्श ग्राम कैसे बने, गाय की रक्षा कैसे हो और समाज सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, इस विषय पर लगातार चिंतन करती रहती हैं। एक वरिष्ठ समाज सेविका हैं और स्वयं सेवक संगठन में एक अहम भूमिका में आप अपना कार्य कर रही हैं। ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पे लगातार धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और लोग जो है कहीं अपने धर्म को छोड़ करके, अपने मजहब को छोड़ करके और अपने कार्य को छोड़ करके अन्य जगह जा रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रीता साकरे जी लगातार संघर्ष एक महिला होने के नाते भी 80-80, 100-100 किलोमीटर दूर बाइक वो चला करके, स्कूटी चला करके जाती हैं, जंगलों में जाती हैं, लोगों को जो गलत दिशा में चले गए हैं, जो धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, उनको मोड़ करके अपने धर्म में लाने का प्रयास करती हैं, संघर्ष करती हैं और ऐसी बहन को मैं आज आमंत्रित करता हूं और अपना गांव भी वो आदर्श गांव बनाना चाहती हैं। आपने गौशाला का निर्माण भी कराया, आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। क्योंकि उनके बारे में हम बोलेंगे तो समय लंबा लग जाएगा, लेकिन मैं सीधा आदरणीय प्रीता साकरे जी को आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपना मार्गदर्शन योगाहार कार्यक्रम में प्रदान करने का कष्ट करें। ओम। जी आदरणीय प्रीता साकरे जी प्रणाम। तक आवाज जी जी आवाज आ रही है भाई साहब? जी आ रही है बहन जी। ओम। अपना वीडियो खोल सकते हैं आप। सम्माननीय योगाहार मंच पे उपस्थित जितने भी मेरे वरिष्ठ भाई बहन हैं, आप सभी को मैं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एवं अभिनंदन करती हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, धरती माता को नमन वंदन करते हुए आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जैसे कि भाई साहब ने बताया, सम्माननीय हमारे मुनीलाल भाई साहब ने, कि रक्षाबंधन का यह पावन पर्व है और इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने एक उद्देश्य को लेकर, संकल्प को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि बताया कि आसाम से अभी कुछ समय पहले लगातार सुबह के 5:30 बजे से लेकर पौने 7 बजे तक हमारी सम्माननीय जूली बहन ने बड़े ही समर्पण और प्रेम सम्मान के साथ में योग अभ्यास कराया और विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को करते हुए समाज को एक अच्छी दिशा देने का कार्य कर रही हैं। यही एक हमारा राष्ट्र कार्य है, बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी बहन को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। सम्मानीय हमारी रंजना दीदी जो लगातार योगाहार मंच के माध्यम से पूरे देश को एक विशेष अपने नेतृत्व कला और प्रेम स्नेह के कारण एक विशेष इस मंच का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल स्वभाव से कर रही हैं, मधुर वाणी से कर रही हैं। सम्मानीय हमारे दिनेश जी भाई साहब हैं जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं। आपका मैं आप दोनों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं ये नहीं समझ सकती कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझ में क्या क्षमता है, और एक वक्ता के रूप में योगाहार मंच पर आना, ऐसे महान पुरुष हैं। मैं लगातार 1 वर्ष से ज्यादा इस योगाहार कार्यक्रम में
जुड़ रही हूँ, क्योंकि देखती हूँ कि अनेक महापुरुष हैं। महापुरुष कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा, इसीलिए कि हमारे जो भाई हैं, जो किसान भाई हैं, ऐसे विभिन्न क्षेत्र में किसानी के अतिरिक्त भी अलग अलग स्थानों पर अपने पुरुषार्थ से इस भारत भूमि के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने संकल्प लिया कि ऋषि परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना, योग को कैसे लाना, और योग की आवश्यकता इस देश को क्यों पड़ी, क्योंकि योग हमारी सनातन संस्कृति है। योग के कारण पूरा समाज हम एक सूत्र में बांध सकते हैं। योग यानी जुड़ना, जुड़ना, समरस होना, और योग से हम मन और तन को भी अच्छा निर्मल कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों से और लंबे कालखंड से हमारी इस भारत भूमि पर लगातार ऐसे विदेशी आक्रांताओं से हमारा देश झुलसते रहा, राष्ट्र झुलसते रहा, सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं ऐसी टूटते गई, और हम देखते हैं कि उसके दुष्परिणाम आज पूरे देश को देखने मिल रहा है। परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे हमारे सामने मैं इस बात को बहुत बार बोलती हूँ कि इतिहास के पन्नों पर हम पढ़ा करते थे, कहानियां सुना करते थे कि कोई महापुरुष हुआ करता था, और महापुरुष इस धरती पर जन्म लेकर महान कार्य करके कुछ समय के बाद इस धरती माता से विदा लेता था। लेकिन हम साक्षात परम पूज्य स्वामी जी महाराज को महापुरुष के रूप में और महामानव के रूप में इस धरा पर देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और मैं बार बार वंदन करती हूँ ऐसे महापुरुष को कि जिन्होंने पूरे भारत को नहीं अपितु विश्व को एक योग के सूत्र में बांधा है। हम अपने विषय पे आएंगे। मुझे तो लगता है कि रक्षाबंधन एक बड़ा विस्तार और बड़ा विषय है, लेकिन आज संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करेंगे सरलता से। और जो समय मुझे मिला है, समय की मर्यादा में अपने विषय को समाप्त करके मैं पुनः निवेदन करूंगी सभी बहनों से, हमारी जैसी डॉक्टर कुसुम दीदी है, और भी कल्पना दीदी है, रंजना दीदी है, प्रणाली दीदी है, और हमारे जितने भाई हैं, एक नया पुरुषार्थ, अच्छा पुरुषार्थ इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो रक्षाबंधन पर आज मुझे विषय रखने का अवसर मिला है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस बड़े रक्षाबंधन के विषय को ले सकूं, लेकिन मेरे में जितनी क्षमता है मैं प्रयास करूंगी कि उस क्षमता के आधार पर अपने बुद्धि का एक परिचय मैं आपके सामने रख सकूं। धन्यवाद। रक्षाबंधन यह हमारा सनातन संस्कृति और बड़े लंबे समय से, द्वापर युग से, त्रेता युग से चलते आई परंपरा है। हम सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को भी द्रौपदी ने रक्षा सूत्र बांधा था, और उन्होंने संकल्प लिया कि इस बहन ने मुझे अपनी साड़ी, जो कहा जाता है कि बहुत महंगी थी, उसे फाड़कर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में अपनी चीर को बांधा था। और भगवान श्री कृष्ण संकल्पित हो गए थे मन में कि हे द्रौपदी, जब भी तुझे मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं तेरा ऋण चुकाऊंगा। और यह रक्षाबंधन पर्व हमारा श्रावण मास की इस शुक्ल पक्ष की तिथि में आता है। क्योंकि आज है, आज पूरा देश रक्षाबंधन पर्व मनाएगा, उत्सव मनाएगा। भाई बहन का यह रिश्ता माना जाता है, यह संबंध माना जाता है, यह अटूट रिश्ता माना जाता है। ठीक 1 महीने के पहले हम जाते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आई। अब देखिए, बड़ा संयोग का विषय है कि गुरु पूर्णिमा में गुरु, जिसको हमने गुरु माना है, उस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर, उस तिथि पर हम अपने गुरु की पूजा, भक्ति और समर्पण भाव से एक संकल्प लेते हैं कि हे गुरुदेव, जो मुझे आपने एक अच्छा मार्ग जीवन जीने का दिया है, मैं उस मार्ग पे निरंतर चलता रहूं। ऐसी
ऐसे आपके चरणों की वंदना करते हुए मैं संकल्पित होता हूँ। और श्रावण मास हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में बड़ा ही पवित्र माह माना गया है। गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक लगातार इस माह में पूजा पाठ, और जो समाज में अच्छे अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार रामायण गीता जी का अध्ययन भी करते हैं। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि लगातार एक महीने तक अच्छा कार्य होता है, हमारे ग्रंथों का वाचन होता है, और उसमें खान पान से लेकर सारी चीजों का एक बड़े ही अच्छे सिस्टम के साथ में संचालन भी होता है। इस रक्षाबंधन के पर्व पर ठीक 7 दिन पर पहले में और कल रक्षाबंधन के बाद में ऐसे पूरे 8 दिन, आज से 8 और कल बुजलिया भी एक उसका एक क्रम है। बहुत से हिंदू परिवारों में हम देखते हैं कि गेहूं से बुजलिया बोते हैं, वो इसीलिए कि इस धरती माता पर सुख शांति और समृद्धि रहे, खुशहाली रहे। अब हम रक्षाबंधन के इस पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि यह हमारी कहीं ना कहीं छोटी मानसिकता हो गई कि यह केवल एक भाई और बहन का ही रिश्ता है और भाई बहन का ही त्योहार है। मुझे लगता है कि यह एक हमारी संकीर्ण मानसिकता हो गई। यह हमारी मानसिकता और हमारा विस्तार इतना ही नहीं, भाई बहन का एक रिश्ता सही है, लेकिन बहनें, मैं आज समाज में देखती हूँ, जो देख रही हूँ उसी को मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। समाज में केवल एक बहन जो सगा भाई है उसी को राखी बांधने का प्रयास करती है, और जो विभिन्न संगठन में कार्य कर रही है ऐसी बहनें इसको विस्तार देने का भी प्रयास करती हैं। वो समझती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल द्रौपदी की रक्षा का संकल्प नहीं लिया था, तो समाज में ऐसी उनकी बहुत बहनें थी, हजारों बहनें थी, और भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात रहा होगा कि ऐसे आने वाले समय में ऐसी द्रौपदियां पैदा होगी, और ऐसी द्रौपदी जिसपे दानव रूपी विचार कभी ना कभी हावी हो सकते हैं, और ऐसे द्रौपदी की रक्षा के लिए मुझे संकल्पित होना ही पड़ेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी का संकल्प रहा होगा, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि द्रौपदी जी को छूना, हाथ लगाना कोई साधारण सी महिला नहीं थी ऐसा बताया जाता है, परंतु उस समय में भी दानव थे, कौरव थे, और यह भगवान श्री कृष्ण जी को ज्ञात था कि आगे भी ऐसा ही होगा, और इसीलिए इस रक्षा सूत्र का महत्व पूरा उन्होंने महाभारत में बताया कि रक्षा का महत्व क्या है। अगर किसी बहन ने कष्ट में आकर इस भाई की रक्षा की है, अपनी चीर को फाड़ करके बांधा है, तो हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि उस बहन पे कुछ भी कष्ट आया, अधर्मी विधर्मी लोगों ने अगर आंख भी उठाई, तो उस आंख को फोड़ने का पूरा कार्य ये भाई करेगा। और इसी से मुझे लगता है कि आज हिंदू संस्कृति में हम देखते हैं बहुत से पावन पर्व पर कथा पूजन होती है, तो ब्राह्मण देवता जो कथा करते हैं वो भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, और रक्षा सूत्र बांधते समय वो बोलते हैं कि एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबद्धानि रक्षमा चलमा चल, ऐसा करके वो मंत्रों का उच्चारण करते समय रक्षा सूत्र बांधते हैं। फिर जैसे हम एक पूजा पाठ के समय में पढ़ते हैं, कहते हैं हमेशा सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, तीन देवता रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करें। संकल्पित हो, और संकल्पित होकर के केवल एक भाई की कलाई में राखी नहीं बांधना, रक्षा सूत्र नहीं बांधना, तो विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार की दृष्टि से देखना। हमने देखा है कि 800 वर्ष हमारा देश मुगलों से पीड़ित रहा। मुगलों ने इस सनातन संस्कृति को तोड़ने का भरपूर षड्यंत्र किया,
पता नहीं कितने वो क्रूर थे। हम अगर उनके इतिहास को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो जरा भी ऐसा लगता है कि हर बहन को आज दुर्गा होने की आवश्यकता है, लक्ष्मी होने की आवश्यकता है। जिस कलाई में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, कहा जाता है कि वहां 3 शक्तियों का वास होता है, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का और दुर्गा जी का। और दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप भी वही होते हैं। ऐसे अगर हम विस्तार से उस तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आध्यात्म का भी क्षेत्र इतना हमारे सनातन में बड़ा है कि उसको पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन मैं बहनों से निवेदन करूंगी, भाइयों से निवेदन करूंगी कि इतने बड़े विस्तार की तरफ न जाते हुए मुझे लगता है कि आज सभी को रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षा सूत्र बांध करके संकल्पित होने की आवश्यकता है। और मैं जितने भी उपस्थित हमारे भाई हैं, मुझे लगता है कि मैं मन से सभी को राखी बांध रही हूँ, रक्षा सूत्र बांध रही हूँ और सभी को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे भरत भूमि के भाइयों, इस भरत भूमि पर जब जब भी कष्ट आएगा, आप सभी लोग खड्ग बनकर, तलवार बनकर, महाराणा प्रताप बनकर, छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर, राम बनकर, कृष्ण बनकर आप कार्य करते रहो। और बहनों से भी मैं आह्वान करती हूँ कि हे बहनों, आज बहुत ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको रोक लगाने की आवश्यकता है। हमारी समस्त देवियां सुसज्जित ढंग से, पता नहीं कितनी सारी चीजें, जैसे अष्टभुजा देवी है, हाथों में खड्ग है, गीता है, माला है, शंख है और स्मरणीय है। हमारी देवियां हमें देवी अष्टभुजा याद दिलाती हैं कि जब जब भी इस धरती पर दानव रूपी असुर आएंगे और है ही, तो उनका संहार करने के लिए हमें तैयार रहना है। आज मैं बहनों को देखती हूँ समाज में कि स्वयं के परिवार और स्वयं की चिंता करती है। पता नहीं, ये समाज भी तो हमारा है, ये परिवार भी हमारा है, स्वयं का जीवन तो हमारा है ही, परिवार तो है ही, समाज भी है और राष्ट्र भी है और धर्म भी है। धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसे सनातन संस्कृति में हम सारा विश्व सुखी रहे, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना रखने वाली हम इस भरत भूमि की माताएं हैं, बहनें हैं। और भगवान राम जी कहा जाता है, हम थोड़ा सा उस विषय पर जाएंगे। मैं अभी कुछ समय पहले एक बड़े संघ के वक्ता थे, मोबाइल के माध्यम से सुन रही थी कि ये सारी भ्रांतियां आई कैसी। तो जैसे ही 800 वर्ष हम मुगलों से गुलाम रहे, मुगलों ने शासन किए, तो इस धरती को उन्होंने दूषित करने का, सनातन को दूषित करने का बड़े विस्तार से पाखंड रचा। कहा जाता था कि हमारी बहनें, ये जैसे हम आज रात के समय में विवाह होता है, तो रात के समय विवाह हमारे सनातन में नहीं था, हमारे सनातन धर्म में नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह, राम जी का विवाह दिन में हुआ है, ऐसा माना गया है, ऐसा शास्त्रों में है, वेदों में है। और रात में विवाह करने का एक ही आशय आया कि दिन में ये मुगल जो होते थे, वो सुंदर हिंदू परिवारों की लड़कियों को उठा करके वो ले जाया करते थे। तब हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई कि क्यों ना विवाह रात में किया जाए। तो ये मुगलों ने रात में विवाह करने की परंपरा हिंदू परिवारों में लाई, और धीरे धीरे वहीं से कहीं ना कहीं एक एक चीज की तरफ आप जाएंगे तो पूरा पाखंड समझ में आता है कि हमारे सनातन संस्कृति को तोड़ने का और बहनों पे कितने सारे अत्याचार करने का प्रयास उन्होंने किया। प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने पूरा ही कार्य किया है। जैसे कि हमारी जो गाय माता है, कहा जाता है कि भगवान, आज भी हम देखते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को देखेंगे, आचार्य श्री को देखेंगे और अनेक संत महात्माओं को देखेंगे तो खड्ग पहनते हैं। जूते का, चमड़े का कहीं से चलन नहीं था। मैं इसीलिए बता रही हूं कि ये सब चीजें आज इसको बचाने की आवश्यकता है।
उन्होंने गाय माता को मारा और चमड़े से बनाई हुई चीजों को उन्होंने जूते चप्पल में लगाने का प्रयास किया ताकि ये हिंदू समाज टूटे, हिंदू समाज इससे दूषित हो। और उन्होंने ऐसे पाखंड रखते गए, परंतु हमारी बहनों ने रक्षाबंधन पर्व पर संकल्पित हुए कि इन मुगलों से हम कैसे लड़े, हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाई जहां जिस गली में, जिस गलियारे में पहुंच नहीं सकते थे, उस समय में शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी नहीं हुई होगी। उस कालखंड की हम बात करेंगे तो हमारी हिंदू परिवारों की बहनों ने सुअर पालने का काम शुरू किया। सुअर पालना आया कहां से? उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों ने दिया, मुसलमानों के कारण आया। तो जिन गलियों में हमारी हिंदू परिवार हुआ करते थे, उनके पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते थे, वो कमजोर हुआ करते थे, तो स्वयं की रक्षा के लिए उन्होंने सुअर पालने का कार्य शुरू किया। और सुअर जहां पालते थे वहीं से वहां पर मुसलमान नहीं जाते थे। और मुसलमान नहीं जाना मतलब एक उनका बचाव। तो उन्होंने कहा कि सुअर भी पालेंगे और सुअर के कानों से कान को काट करके उस चमड़े से वो ताबीज भी पहन लेते थे, ताकि ताबीज पहनेंगे तो ये मुसलमान छुएगा नहीं। उन्होंने सुअर के बालों को काट करके अपने कलाई में भी बांधा कि ताकि ये बाल लगे रहेंगे तो ये कोई भी मुसलमान छुएगा नहीं। तो सुअर पालने की परंपरा मुसलमानों के कारण हिंदू परिवारों में आई, ऐसा कहा जाता है। दूसरी ओर हम जाएंगे तो देखेंगे कि आज जो रक्षाबंधन है, केवल हम रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधकर ही संतुष्ट ना हो, तो आज के दिन हम विभिन्न, जैसे हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पूजा करिए, घर को एक रक्षा सूत्र बांधिए, दीवार को बांधिए, रामायण को बांधिए, गाय माता को बांधिए, प्रकृति को बांधिए, मतलब पेड़ पौधों की पूजा करके उनको रक्षा सूत्र बांधिए। क्यों बांधिए? तो ये सारे हमारे रक्षक है, ये सारे हमारे शुभ चिंतक है। किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगी, किसान भाइयों को भी वैसे हम बहनों ने रक्षाबंधन बांधना चाहिए, क्योंकि वो कृषक अगर जैविक खेती करेगा, प्राकृतिक खेती करेगा तो इस धरती माता की सुरक्षा होगी। और ऐसे किसानों को हम बहनों ने आशीर्वाद देना चाहिए कि हे भाइयों, आप इस धरती माता के लिए संकल्पित होइए, ये रक्षा सूत्र हम बांध रहे हैं, आप संकल्पित होइए कि धरती माता को दूषित होने से आप बचाने का प्रयास करेंगे और आगे भी इस माता को और भी अन्य लोग बहुत ज्यादा केमिकल खेती न करने की ओर आप मार्गदर्शित करेंगे और धरती माता को बचाएंगे। गाय को भी हम रक्षा सूत्र बांधे, क्योंकि वो भी हमारी एक रक्षक है, माँ है, वो हमें बचाने का कार्य करती है, संस्कृति है, सनातन धर्म की वो धरोहर है। इसीलिए ये सारी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे आज के दिन हम सभी को रक्षा सूत्र बांधने का एक शुभ अवसर मिला है। और मुझे लगता है कि भारत भूमि पे जो सैनिक जो बॉर्डर पे सीमा पे लड़ रहे हैं, उस सेना को नमन, उन सैनिकों को नमन। और हम बहनें अस्पताल में जाकर के, थाने में जाकर के एक ड्राइवर को, एक ऑटो रिक्शा वाले को, जहां जहां भी संभव हो सकता है, विद्यालय में जाकर शिक्षकों को हम राखी बांधे, उनको रक्षाबंधन बांधते समय, रक्षा सूत्र बांधते समय जरूर कहें कि जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आपको है, उस दायित्व का निर्वहन आप ईमानदारी से और निष्ठा से करेंगे और संकल्पित होंगे। इसलिए मैं राखी बांध रही हूँ। हम सभी बहनें आज देख सकते हैं कि वातावरण बहुत दूषित होते जा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। और इस वातावरण को बनाए रखने के लिए हम सभी बहनों का एक दायित्व होता है कि अपने अपने क्षेत्र में हम अच्छा कार्य करें और कार्य करने के लिए संकल्पित हो। किसी एक दीदी ने बड़ा अच्छा कहा कि हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के पीर वही सब राग गाना छोड़ दे, और गढ़ दे चेतना के स्वर जगा तू अलग, राग गाए रागिनी, राग गाए रागिनी। यानी हे, कभी भी हम महिलाओं को देखते हैं,
अरे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये सब जो नकारात्मक चीजें हैं इनको छोड़ना होगा और हमें अच्छे कार्य में लगना होगा। राग गाए रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे। ये पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर से मैं बहनों से कहूंगी कि हे गृहिणी, व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के पीर वही सब राग गाना छोड़ दे और गढ़ दे चेतना के स्वर, जगा तू अलग, राग गाए रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे, अभिशाप गाना छोड़ दे। मैं बोलूंगी कि इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे लगता है समय भी हो रहा है, तो समय की मर्यादा देखते हुए मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहनों से निवेदन करती हूँ अपने परिवार से निकल करके आज के दिन और आज के बाद भी हम रक्षा सूत्र बांधे, हर स्थानों में जाए और सभी से निवेदन करें, सभी से संकल्पित होने के भाव निर्माण करें। आज हम देखते हैं सारे समाज में कहीं ना कहीं बड़ी विकृतियां आ रही हैं। आज शराब, जुआ, सट्टा, इन चीजों ने हमारे हिंदू परिवारों को बर्बाद करने का एक उस तरफ चल करके हर परिवार बर्बाद हो रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे नशे की ओर जा रहे हैं, नशे की लत लगा रहे हैं। कैसे इस समाज को हम ठीक करेंगे? लेकिन जहाँ भी हम हैं, छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे कार्य करके निश्चित रूप से हम संकल्पित होंगे और अपने समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाएंगे। अच्छी भावनाओं से उन्हें बताएंगे कि महाराणा प्रताप कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस रक्षाबंधन पर्व को बड़े ही सुंदर तरीके से मनाने का प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है, रक्षा के सूत्र में बांध करके केवल भाई और बहन नहीं, अपितु जो समाज में जो विकृतियां आ रही है, समाज जो जातिवाद के आधार पे अलग अलग हो रहा है, जातिवाद पे हम बट रहे हैं और हिंदू समाज कमजोर हो रहा है, इसको बचाने के लिए, समरसता का भाव जगाने के लिए रक्षाबंधन यह पर्व बहुत अच्छे से मनाता है। और हम देखते हैं कि समाज जो आज टूटते जा रहा है कि मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, जाति में न बटकर हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ऐसे भाव जब तक वह रख कर के कार्य नहीं करेगा, हिंदू समाज मजबूत नहीं हो सकता और इस भारत भूमि को हम बचा नहीं सकते। नहीं तो ये विदेशी पाखंडी लोग ताक में हैं, धर्मांतरण के लिए ताक में हैं। ये मुसलमान, ये मुगल आज भी तैयार हैं कि ये मंदिर बना ले, लेकिन इनके अंदर का जो राम का चरित्र है हम समाप्त करेंगे और चरित्र जहां समाप्त होगा तो निश्चित रूप से हम इन्हें गुलाम बनाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम कह सकते हैं, मैं अपने जो संविधान के प्रणेता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनकी मैंने किताब पढ़ी और किताब पढ़ना भी चाहिए। ये महापुरुष हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े समाज को एक संदेश दिया। उन्होंने, उनके सामने भी एक प्रश्न था कि आप मुसलमान बनो या ईसाई बनो। उन्होंने अपने समाज को, जब उनके समाज पे और बाबा साहेब आम्बेडकर जी जब पीड़ित होने लगे कि मुझे कुएं पे पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ में अपमान भी हो रहा था, परंतु उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण समाज आपके साथ में जो लगातार ऐसे भेदभाव कर रहा है, आप उनका विरोध करिए। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा कि हे मेरे समाज के लोगों, मुझे ब्राह्मण समाज का विरोध नहीं करना है, समाज में पनप रही इस विचारधारा को समाप्त करना है और इस विचारधारा को हम समाप्त करेंगे तो समरस जरूर होंगे। और मुसलमान और ईसाइयों के सामने उन्होंने कहा कि ये तो मेरे घर के अंदर की लड़ाई है, परिवार के अंदर की लड़ाई है, इससे तो मैं परिवार के साथ बैठ कर के सुलझा लूंगा, लेकिन मैं अगर ईसाई बनता हूँ, मुसलमान बनता हूँ, मेरा जो बौद्ध समाज है, जो हरिजन समाज है, वो अगर ईसाई और मुसलमान बना तो मेरा ये देश कल नहीं और आज नहीं, आज के आज और इसी वक्त टूट जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये विधर्मी लोग ताक में हैं, इसीलिए उन्होंने अपने समाज को भी ध्यान में रखते हुए बौद्ध धर्म अपनाया
और उन्होंने इस राष्ट्र को बचाने का कार्य किया है। ऐसे महान पुरुषों की जीवनी पढ़ करके हमें प्रेरणा और एक चेतना हमारे अंदर जगती है कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए कितने महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो बहनें हैं वह आज साक्षात दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती बन करके इस भरत भूमि को बचाने के लिए सभी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे और उन्हें अवगत कराएं कि जिस जिस दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, संकल्पित हो, हम स्वयं भी संकल्पित होवे कि इस भारत माता के लिए हैं, इस प्रकृति के लिए, इस सनातन संस्कृति के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी से निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ और सभी को पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। गौ। जय श्री माता की राम, जय। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी, आपने राष्ट्र हित में रक्षाबंधन के महत्व को बताया और आपने जो विधि बताई है कि कैसे हमें जानवरों से रक्षा करना है, जानवरों से हमारी माता बहनों की, हमारे मोहल्ले वासियों की कैसे रक्षा हो सकती थी, वो भी आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। मैं आगे रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आगे संचालन करने का कष्ट करें। आज रक्षाबंधन है, चूंकि बहनों का दिन है, तो आप संचालन करने का कष्ट करें। रंजना किनीकर जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, आवाज शायद रंजना जी तक नहीं आ रही है और कहीं व्यस्त हैं वो। तो आगे हम चाहेंगे कि आज रक्षाबंधन के पर्व पर हम बहनों से कमेंट ले लेते हैं। उसके पहले मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा और फिर हम आगे सत्र बढ़ाएंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आएँ और हम सबका आज रक्षाबंधन के दिन मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार सर। रवीना बोल रही सर। रवीना रवीना जी नमस्कार सभी को। आज रक्षाबंधन के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत त्योहारी मंगलमय त्यौहार सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ। और आज की जो बात रखी है प्रणीता जी ने वो बहुत प्रासंगिक है, उसके बारे में हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनको समझना है, उस पर चिंतन करते हुए कार्य भी करना है। इसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं इस अवसर पर, क्योंकि अंत में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई उन्होंने, कि हम अभी भी फंसे हुए हैं और किसी न किसी चीज़ में रूप में हमें इसको जरा आवाज आएगी, एक मिनट। हाँ, किसी न किसी रूप में हम अभी भी पराधीन हैं और किसी न किसी तरह से। और ये बात जो है, अभी हमारी जब 78वां स्वतंत्रता दिवस हुआ था, तो उस दिन भी हमने इस विषय पर बातचीत की थी। तो मैं उसी की ही कुछ पंक्तियां, जब उस दिन प्रस्तुतिकरण हो रहे थे, वक्तव्य हो रहे थे, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं उनको आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यह है, इसका जो शीर्षक है वो है भारत के पराधीन। हो गए 78 साल मिली हमें आज़ादी से, लेकिन अभी भी पराधीन हैं अपने व्यवहार से। एक एक कर हिसाब लगाएं कितने हम आज़ाद से, सबसे पहले आज़ादी छीनी हमने प्रकृति के रखवालों से। दूषित कर दिए पंच महाभूत अपनी करनी के अहंकार से, फंस गए हैं अब
सांसारिक लापरवाही के जाल से। पराधीन हो गए हैं शिक्षा के व्यापारियों से, नहीं ठिकाना स्वास्थ्य के ठेकेदारों से। मिलती नहीं निजात मिलावट के नंबरदारों से, जहर घुला है जातिवाद के ठेकेदारों से। उन्माद मिला है धर्म के भक्षकों से, क्या न्याय मिलेगा अंधे कानूनों के हवाले से। पराधीन हो गए हैं नौकरशाहों की मनमानी से, नहीं भर रहा पेट नेता के भ्रमजाल से। भटक रहे हैं फैशन के जंजालों से, शादी के दिखावे से। लत लगी है मोबाइल से, केमिकल की खपत से। छोड़ दिए सनातनी संस्कारों की टोली से, पराधीन हो गए हैं शराब ड्रग के मोह से। पराधीन हो गए हैं इश्तेहारों के जंजाल से, निपट रहा है इंसान कैंसर के अस्पताल से। नहीं मिल रही है सांसारिक संतुष्टि अपने ख्याल से, कभी तो देना पड़ेगा हिसाब अपने भ्रमजाल से। सोचो हम कितने आजाद हैं, क्या जीते अपने स्वाभिमान से। पराधीन हो गए हैं अपने अज्ञानता के व्यवहार से। तो ये कुछ पंक्ति मैंने लिखी और ये प्रासंगिक हो गई हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। और आपने कविता के माध्यम से लगातार आप व्यवहार कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, हम सबको उत्साहवर्धन कर रहे हैं और हम सबको मनोबल बढ़ा रहे हैं। और यह व्यवहार कार्यक्रम आज 1204वें दिन 4 दिन पूर्ण कर चुका है। अब इसमें हम बहनों से एक एक करके हम आमंत्रित करेंगे और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं लेंगे और अगर किसी की कोई विशेष बात है तो वो भी हम सुनेंगे। आदरणीय पहले बहनों को बुला लेते हैं। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी सादर आमंत्रित हैं। अगर आवाज पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय आज जी। जी धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत सबक सदन के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी भाइयों को आज रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार के दिन प्रणाम, शुभकामना। मेरी बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामना। आज के तो दोनों सत्र बहुत ऊर्जावान और बहुत सामयिक रहे हैं। हमारी जूली बहन ने भी बहुत अच्छे से योग सारे आसन व्यायाम करवाकर ऊर्जा से भर दिया और प्रणीता दीदी का, प्रणीता बहन का तो वक्तव्य सारी जानकारी के साथ में और ऊर्जावान बनके सभी में एक ऊर्जा का प्रसारण कर दिया है और समझा दिया है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। और ये जो सामयिक दूषित केवल और केवल हमारी धरती माता दूषित नहीं हो रही है, सारा मानसिक दूषित हो रहा है, सारे विचार दूषित हो रहे हैं, रहन सहन मतलब दूषण जो है, प्रदूषण जो है वो नीचे से लगा के, धरती से लगा के आकाश तक, सारे वातावरण में, सारे पर्यावरण में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सारे समाज में वो प्रदूषण बहुत अंदर तक, जड़ तक घुस चुका है। उसे हमें दूर करने के लिए बिल्कुल शक्ति से, ऊर्जा के साथ में, उस वैचारिक शुद्धता के साथ में आगे आना है। और अभी ही समय है, यदि हम अभी भी नहीं जागे तो पुनः परतंत्रता के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए इस जागरण को युवा में, युवा वर्ग में, बच्चों में और एक एक व्यक्ति के अंदर इस जागरण की प्रवृत्ति को जगाना बहुत आवश्यक है। प्रणीता बहन का वक्तव्य बहुत सुंदर रहा, बहुत ऊर्जावान रहा और हम सब योगाहारियों का के विचार जहां तक भी हैं और भी आगे बढ़ेंगे इस सब शुभकामना के साथ में। और आज का जो रक्षाबंधन का जो महत्व है कि रक्षा सूत्र केवल हमें भाइयों की कलाई पर बांधकर और फिर उनसे कुछ गिफ्ट ले लेने तक
ही सीमित नहीं रखना है। आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे बालकों में भी केवल ये विचार रहता है कि गिफ्ट क्या मिलेगी। हमारी बहनें बच्चियां जो स्पेशली सोचती हैं कि बच्चियां ही नहीं, मैं तो कहूंगी हमारी युवा वर्ग भी ये चाहता है कि हमें क्या गिफ्ट मिलेगी। वहां केवल विचार वो गिफ्ट तक रह गया है कि क्या मिला। इन ये जो भावनाएं जो भर गई हैं, ये जो प्रदूषण इस प्रकार का, उस रक्षाबंधन के असली महत्व को तो भूल चुके हैं। तो हम वयस्क लोगों का, हम बुजुर्गों का और हम परिवार के वृद्ध जनों का, सीनियर्स का, ये उनका कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि बालकों में ये वाली भावना को भरें कि वास्तव में क्या महत्व है रक्षाबंधन का और ये रक्षा सूत्र का सभी तरफ है। जैसे कि साकरे दीदी ने, बहन ने बताया ही है कि आध्यात्मिक रूप से पंडितों के द्वारा सभी प्रकार से जो रक्षा का सूत्र बांधा जाता है उसका बहुत महत्व है। तो उन सब बातों की जानकारी हमारे बालकों को दी जाए, युवा वर्ग को दी जाए और बहनों को भी स्पेशली ये विचार उनके दिमाग में भरा जाए। ये रक्षाबंधन का महत्व बहुत गहरा है, हमें यहाँ तक केवल सीमित नहीं रहना है। बस इसी भावना के साथ में और पुनः मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और ये अंदर से विश्वास के साथ में और आध्यात्मिक शक्तियों से ये आशीर्वाद के रूप में प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा आशीर्वाद, ऐसी सद्भावनाएं वातावरण में फैलें कि जिससे हमारे विचारों का जो प्रदूषण हो चुका है वो शुद्ध हो और धीरे धीरे हम पुनः अपने राष्ट्र को, अपने भारतवर्ष को 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जो एक कई संतों का नारा है, उसकी ओर हम अग्रसर कर सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद भाई साहब, मुझे आपने अवसर दिया और पुनः सबको शुभकामना करते हुए मैं बात करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आप हम सबकी वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं और आपने कल जो योग कराया था उसमें हम लोगों ने योग किया था और समझे हम आपके कि इस में आपने योग का क्या महत्व बताया। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, गिफ्ट के लिए हमारी बहनें या गिफ्ट को महत्व देती हैं और गिफ्ट में हम क्या चाहते हैं, गिफ्ट हमारे बहनों की, भाइयों की रक्षा कैसे हो, इस विषय पर हमें आज जरूर चिंतन करना चाहिए। जो पुनीता बहन जी ने कहा है कि हमें कैसे रक्षा करना है अपनी, इस बात पे हमें बहुत, और यही गिफ्ट हमें भाइयों से, बहनों को लेना चाहिए और बहन और भाई का जो हमें संबंध है उसको हमें बरकरार रखें, हमारे परिवार की रक्षा हो। इसी क्रम में स्वास्तिक एंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर आदरणीय कंचन शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी बात रखें। जी मुनीलाल सर, मेरे पिताश्री एक कविता सुना रहे हैं, आप लोग सभी इसका आनंद लीजिए। और जी स्वागत है। सभी श्रोता बंधुओं का इस राखी के त्योहार पर वंदन, अभिनंदन, सदन को प्रणाम। मैंने एक राखी के लिए एक कविता लिखी थी जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है और इस साल भी मैं भूल गया उसे अभी भेजना, जो प्रकाशित हो भी नहीं पाएगी क्योंकि राखी तो आज चली जाएगी। आप लोग सुन लेंगे तो वो सार्थक हो जाएगी मेरी लिखी हुई। जी सुनिए। ऐसी राखी बांधो बहना, सार्थक हो जाए ये त्योहार। ऐसी राखी बांधो बहना, सार्थक हो जाए यह त्योहार। कलाई में इतनी शक्ति भरे कि मैं भी उठा सकूं तलवार। धोखे से दुश्मन वार कर रहे, मैं भी करूं उनका प्रतिकार। रक्षा सूत्र बांध दे बहना, नाग पाश बन करे प्रहार। रफ्तार नहीं थमती दिखती, दहशत गर्दी की आंधी की। रफ्तार नहीं थमती दिखती, दहशत गर्दी की आंधी की। क्यों काम नहीं आती दिखती, अहिंसा नेहरू गांधी की। मन में ऐसा जोश जगा दे, एक नया तूफान उठा दे। जो टकरा जाए इस आंधी से, कर डाले इसे छिन्ना भिन्ना और सार्थक हो जाए ये त्योहार। ऐसी राखी बांधो बहना। कानून बहुत है सरकारी, अज्ञान अशिक्षा मिटाने को, पर संख्या अब भी ज्यादा है सबके साक्षर बन जाने को। जितने भी निरक्षर बच्चे हों, अधिकार से न उनके वंचित हों।
सभी लोग सहयोग करें, भारत का मस्तक ऊंचा हो, सबके हाथों आ जाए कलम, सारे समाज का बन गहना, राखी भी सार्थक हो जाए, ऐसा बंधन बांधो बहना। एक पीला सोना वो होता जिससे गहने ही बनते हैं, और कुछ पीला सोना वे होते जो पेट सभी का भरते हैं। एक पीला सोना वो होता जिससे गहने ही बनते हैं, और कुछ पीला सोना वे होते जो पेट सभी का भरते हैं। वो सोना जो किसान भाई खेतों में उपजाते हैं, वे कृषि विज्ञानी जो इनकी उपज प्रति एकड़ सदा बढ़ाते हैं। इस बार बांधो ये राखी, उनकी कलाइयों में ये है ये बहन, और मांग लो इनसे पीला सोना, सार्थक हो जाए रक्षाबंधन। धन्यवाद। आप लोग धन्यवाद। सुन पाए? धन्यवाद तो नहीं दे सकते हैं। मैं तो प्रणाम करता हूँ युगहार परिवार की ओर से परम पूज्य दादाजी को, कि हमें बीच बीच में हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। आपने रक्षाबंधन के पर्व पर ये कविता सुना करके हम लोगों को और मनोबल बढ़ा दिया है, बहनों को प्रेरणा दी है और भाइयों को मनोबल बढ़ाया है कि हमारी ऐसी बहना राखी बांधो कि भाइयों की कलाई मजबूत हो जाएं। और आपको प्रणाम करते हैं और आदरणीय शरद वर्मा जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने युगहार में पूज्य पिताजी को ला करके कविता के माध्यम से उनका आशीर्वाद हमें अनुभव प्राप्त होता रहता है। जी रवीना चौहान जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से हैं? परिचय दें अपना बहन जी। धान्य खेड़ी, रवीना चौहान, धान्य खेड़ी। ये कौन से जिले में है? आगर जिले। अच्छा, आगर जिले में। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रक्षाबंधन की आपको। प्रभारी महोदय जी, अपने ईश्वर सिंह आर्यगर के अपना मित्र है, उनकी बालिका है ये, और 12वीं में पूरे तहसील में टॉप में आई है। इसको 1.5 लाख का लैपटॉप मिला है इनाम में, और इसको मास्टर ट्रेनर बनाना है, इनके पिताजी की इच्छा है। बहुत बढ़िया, बधाई और शुभकामनाएं बेटा, खूब तरक्की करो और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ो। हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे चलते हैं हम आदरणीय आज हमारे इस कार्यक्रम में हैंडरिच है डॉक्टर किशोर दुबे जी का। मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर किशोर दुबे जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, शायद पहुंच गई। हेलो, ट्रेन में हूँ, शायद कनेक्टिविटी आ रही जा रही। पहले तो रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। और इस अवसर पर 2-3 चीजें करने की बहुत जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। हम व्यक्तिगत स्तर पर तो सशक्त जरूर बने, महिलाओं मतलब हमारी बहनें निश्चित रूप से। जो रक्षाबंधन है, तो पहले जमाने में तो भाइयों से, बेटों से और पिता से रक्षा की प्रार्थना की। मानसिक शारीरिक बात है वो हमारे बहनों में आनी चाहिए, एक बात। दूसरे कि हमारा पहनाव जो है, मतलब एक तरफ तो हम स्वयं रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पहनाव जो टीवी और ये इसके माध्यम से जो हो रहे हैं, उस पर बहुत चिंतनीय बात है। एक तरफ तो नर्सेस का ड्रेस, भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लेके जो स्कर्ट था तो वो पूरा मतलब इसमें बदल दिया है कि पूरे पाव वाला ड्रेस करके। और दूसरी तरफ आमतौर पर जब देखा हम, तो मतलब हमारी कुछ बहनें जो कॉलेज या और ये पढ़ने वाली है, तो निश्चित रूप से उनमें अलग अलग बदलाव हो रहे हैं, जिससे मतलब एक जो विपरीत स्थिति टीवी और सीरियल्स के माध्यम से हो रही है। तो बहनें स्वयं इस तरह से सोचे कि भाई हमारी स्वयं रक्षा सुरक्षा करना है, तो हमें खुद भी कुछ हमारे पे बंधन यदि हम लाए, तो निश्चित रूप से यह चीज जो रक्षाबंधन वाला पर्व है इस तरह से हो। और एक अंतिम बात कि हेल्पलाइन का जो नंबर है वो सभी के पास जाना चाहिए। अभी जो कलकत्ता वाली जो बात चल रही है
कि उस लड़की के पास में हेल्पलाइन का जैसा अग्निशमक का होता है, पुलिस वाला होता है, ऐसा एक ही नंबर अगर देश के करोड़ों महिलाओं के साथ में हो कि निश्चित रूप से वो नंबर को डायल करते बराबर उसका लोकेशन जो है वो पुलिस को और बाकी इसको पता चले तो इमीडिएट उसको हेल्प हो सकती है। तो एक ही नंबर शॉर्ट वाला और सब बहनों के पास में ही दी जाते हैं। तो ये तकनीक जो है, यह तकनीक निश्चित रूप से महिलाओं को और हमारे सभी भगिनी को हेल्प करेगा। इस तरह के कोशिश होनी चाहिए। इसी के साथ में मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपने दो बातें महत्वपूर्ण कही हैं। एक, बहनों का, बेटियों का पहनावा। ये पहनावा का मुझे ध्यान आ जाता है कि घुटनों पर पैंट फटा होता है, जांघों पर पैंट फटा होता है, या पैंट बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। अभी हमारे शहर में एक कोई भिखारी बंधु बैठे थे एक चौराहे पर, और एक बहन वहां जाके खड़ी हो गई। उसने कहा, हट यहाँ से, ये तो हमारा एरिया है। तो यानी वो खूब उद्योगपति की बेटी थी। उसने कहा, क्यों? बोले, यहाँ नहीं बैठने देंगे हम, ये हम यहाँ हम मांगेंगे। तो उसने कहा, मैं क्या बैठने वाली हूँ? तो कहीं भिखारी जैसी लग रही है तू, अरे फटे पैंट पहने हैं तो भिखारी तो है ही तू। तो इस प्रकार से जो बहनें पहनती हैं पैंट फटे हुए, घुटनों पे फटे, जांघों पे फटे और फटे पैंट पहनते हैं, ये आपकी महानता और अच्छाई को नहीं दर्शाता है, हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। आज हम रक्षाबंधन में यह संकल्प लें, जिनके परिवार के बेटी बेटियां ऐसा पहनावा पहनते हैं, आज से चेंज कर लें, ऐसा हमारा करबद्ध प्रार्थना है। आप में इसमें आपकी जो है गरिमा और गौरव नहीं रहता है। आपको किस नज़र से लोग देखते हैं इसको आपको पता नहीं है, इसलिए आप जो है इसको पहनावे को बंद करें। दूसरा, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो कहा है इसके लिए हम सब लोग माने, और मैं इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर कल्पना खोटले जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर, हाँ जी, कल्पना खोटले जी, बहन जी। ओम। ओम सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों को खूब सारी शुभकामनाएं। और ये बहनों की जो अंदर की ऊर्जा है, जो आग है, हम चाहते कि योगहार में जो जितने भाई है वो एक एक के हाथों में, जैसे बाबूजी ने कहा, आग बन के निकले, शोले बन के निकले, तलवारों से क्यों जितनी ऊर्जा है अपने समाज में दे। हम चाहते कि स्वयं के लिए ऊर्जावान बने। हम बहनें, हम स्वयं की रक्षा करना सीख रहे हैं, लेकिन जितनी भी ऊर्जा है जिस क्षेत्र में भी, क्योंकि ये जो परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जो समय है ना, सिर्फ कलाइयों पे राखी बांधने से नहीं होगा। ये लड़ने का, करने का, जागरण का समय है, और यही समय है और सही समय है। तो हम बहनें यही चाहते हैं कि भाइयों को, कि जितनी आप लोगों की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा अपने अपने क्षेत्र में लगा ले, हमारे देश के सत्य सनातन धर्म के लिए। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी, आपने अपना रक्षाबंधन के दिन मार्गदर्शन दिया। आपने कल्पना साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो भी दो बात शब्द जो है रक्षाबंधन के ऊपर अपनी बात रखने का कष्ट करें। बहन कल्पना साहू जी। जी धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर नमस्कार, और आज सभी को शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है आज, और जो आप सभी मार्गदर्शन दे रहे हैं ये बहुत अच्छा, समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय कल्पना जी। बहन जी, रवीना बहन जी ने पुनः से हैंड रेज किया है, कोई और बात कहना चाहती हैं तो स्वागत है आपका। रवीना जी, चलिए। आदरणीय, मैं कविता रानी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अपनी बात रखें। आदरणीय कविता रानी जी। आदरणीय जी। प्रणाम। प्रणाम सदन को, वरिष्ठ और कनिष्ठ जनों को, बहनों को, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बोलने को, मुझे लगता है कुछ ऐसा शेष नहीं रह गया है, क्योंकि बहनों ने बहुत ही अच्छा बोला है। और मैंने थोड़ा सा देखा था जो योगाहार का कार्यक्रम चल रहा था, योग का, उस बहन ने भी बहुत ही अच्छा करवाया। और प्रणीता दीदी ने तो कमाल ही कर दिया है।
कि बहुत सब कुछ खोल के बता दिया है। और ये सत्य है कि हम अपने विचारों से राखी बांधें। जो बहनें उन दीदी ने बोला, जैसे कुसुम डॉक्टर भारद्वाज दीदी ने, कि बहनों का ये रहता है कि हमेशा ये देखती हैं कि कौन भाई गरीब है, उसको ऐसी ही राखी। मेरे सामने की एक घटना, मैं सत्य घटना बताती हूँ कि मैं साथ गई हुई थी, तो कहती है भाई ऐसी राखी दे दे ताकि मैं इस भाई के लिए ऐसी और इस भाई के लिए ऐसी। ये भावना की, यानी कि जो रिच धनी भाई था उसके लिए थोड़ी सी अच्छे वाली राखी, और जो छोटा थोड़ा सा गरीब कह सकते हैं, जिसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, उसके लिए नरम। तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे विचारों को त्याग के जिससे जैसा गिफ्ट मिलेगा वैसी राखी बांधना, ये बिल्कुल त्याग देना चाहिए। आज सभी बहनों को मैं ये कहूंगी कि ऐसे विचारों को त्याग करके मानसिक राखी बांधें और उन्हें आशीर्वाद दें कि अब हमारे बहन भाइयों का इतना भुजाओं में बल हो, इतने अच्छे विचार हो, सात्विकता की तरफ हम बढ़ें, भाई बढ़ें, ताकि आने वाले समय में भारत जो ये चल रहा है, कभी इधर मारकाट हो रही है, कभी कल का ही एक राजस्थान में उदयपुर में आपस में मारकाट हो गई है, यानी कि घुसते घुसते ये सभी विचारों की मारकाट है। विचारों से सात्विकता की तरफ बढ़े ताकि हम आने वाले समय को सरल बना सके। और जो बाबूजी ने कहा कि अधिकता ये हो जाती है, मैं छोटा सा ही कहती हूँ कि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, खाए सो बोराए पाए सो बुराई। अधिकता तो भगवान से प्रार्थना करें कि अधिकता में कुछ ना दे, इतना दे, इतना वो कहते हैं ना, साधो इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, आप भूखा ना रहे साधु ना भूखा जाए। कि पहला है कनक, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है गेहूं, जो किसान भाई उगाते हैं, जो दाता है इसके। हर चीज की अधिकता, उन्हें अधिक मिलना चाहिए क्योंकि वो बांटते हैं, परंतु अधिक सोना, परंतु किसी भी चीज का अधिक हो जाना वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। चाहे विचार हो, बुरे विचार, किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो वो बहुत ही मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक होती है। अपने विचारों को सात्विकता की तरफ बढ़ाएं और इस पावन पर्व पर ऐसा संकल्प लें कि हम इतना अपने खुद इतने कर्मठ बन जाएं कि हमें किसी की तरफ देखने की आवश्यकता न पड़े, लेने वाले न देने वाले बने, हम देने लायक बने। इस भगवान से हम प्रार्थना करें कि हम आगे बढ़ते रहें अच्छे विचारों के साथ। और योगाहार कार्यक्रम में जो कार्यक्रम चल रहा, आगे सभी बहन भाई बढ़ें और अपने अपने, जैसे कल्पना दीदी ने बोला कि विचारों के द्वारा, कार्यों के द्वारा समृद्ध बनाएं देश को, समाज को। और मैं सभी बहन भाइयों को दोबारा से मानसिक रूप से राखी बांधती हूँ अपने भाइयों को, और मैं ऐसा मानती हूँ कि उनकी भुजाओं में बल हो के आने वाले समय के लिए हर प्रकार से तैयार रहे। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय कविता रानी जी, आपने अपनी बात रखी और रक्षाबंधन के ऊपर अपने जो मार्गदर्शन दिया। आपको बहुत बहुत शायद, आप हरियाणा राज्य से हैं, बहुत ही ऊर्जावान बहन है। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रणाली मराठे बहन जी को, वो आए और अपने विचार रखें, रक्षाबंधन की बधाई शुभकामनाएं दें। आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी, शायद नेटवर्क में नहीं है आप। चलिए, जैसे नेटवर्क में आ जाती हैं आप तो हम आपको आमंत्रित कर लेंगे। इसी क्रम में आदरणीय अशोक पटेल जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। भाई बहन के इस पवित्र बंधन, जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा त्योहार है, उसकी सभी जो हमारे योगा आहार के जो साथी, सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है रक्षाबंधन का, ऐसा अनूठा त्योहार आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भारत वर्ष की भूमि ऐसी है जिनमें एक ममत्व और प्यार का इसमें गुण भरे हुए हैं पूरे। आज के दिन
बहन जो गांव में देखो, बहन आती है, अपने भाई लेने जाता है और जाके और इस त्योहार को मनाया जाता है। बहन भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है और उसके बदले में उससे ये संकल्प लेती कि भाई जिंदगी भर तक तू मेरी रक्षा करना, मेरे सुख दुख में मेरे साथ देना। और ये गांव में होता आ रहा है, आज भी ये परंपरा है। जिसके हाथ में राखी बन जाती है वो भाई उसकी बहन का पूरा जीवन भर तक पूरा ख्याल रखता है। भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत और अनूठा त्योहार है। बहन के यहाँ कोई बच्चे की शादी होती है तो फिर वो भाई मायरा लेके जाता है और आखिरी दम तक इस त्योहार उस बहन की रक्षा करता है और बहन के सुख दुख में साथ देता है। ये बहुत ही अनूठा और एक बहुत ही अच्छा शानदार ये हमारा जो त्योहार है। ऐसा ये क्योंकि ये भारत भूमि ही ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी आप विदेशों में देख, इससे क्या होता है, इससे भारतीय संस्कृति बचती है। और आज के समय पे हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि अपनी बहन बेटियों की ऐसी शिक्षा दे कि वो भारतीय संस्कृति को बचा के रखे। जैसे इन्होंने कहा कि पहनावा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। पहनावा जब होगा जब आपका घर में अपनी बहन बेटियों को आप संस्कार देंगे। लेकिन आज का समय ड्रग डिस्को डांस का समय जो आया हुआ है वो भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचा रहा है। भारत सरकार से मेरा और इस प्रोग्राम के माध्यम से निवेदन है कि इस चीजों पे ध्यान दे। बाकी तो नीचे तो अपन बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जो ड्रग डिस्को डांस और जो उल्टे उल्टे सब काम करवा उससे भारतीय संस्कृति अपनी नष्ट हो रही है। इस पे अपने को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जय भारत, जय हिंद, जय योगाहार। जी बिल्कुल धन्यवाद। और अपने व्यवहार पे और कार्यक्रमों पर ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे पास 7 मिनट का समय है। मैं चाहूँगा कि सभी बहनें बधाई और शुभकामनाएं दे दें तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा लंबी बात ना करके। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। दिनेश जी सेमवाल जी। जी जी आदरणीय धन्यवाद। और मैं आदरणीय सभी भाई बहनों को इस अवसर पर खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। और आज की हमारी जो योग शिक्षिका हैं आदरणीय जूली दीदी जी और हमारी आज के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रणिता साकरे दीदी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से सदन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बातें मुझ तक पहुंची हैं आप सबके माध्यम से संदेश से, तो वो 2 शब्द ये हैं कि देश है भाइयों सा, संस्कृति हमारी बहनें हैं, गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी ये राखियां हमने पहनी हैं, लहलहाते खेत संस्कारों की बालियां, हम सामर्थ्यवान हों, एक सूत्र में बंधे देश सार्थक हों, संकल्प की थालियां। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। मैं आदरणीय आदरणीय वैशाली विनायक जी को सादर आमंत्रित करते हो। बहन जी आप आए और हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दें। ओम 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 सभी को सादर प्रणाम। रक्षाबंधन का महत्व बहुत प्रकार का होता है। आवाज आते हैं ना? ओम आवाज आता है ना? जी जी आता है। हाँ। पहला दिन तो नारली पूर्णिमा होता है। ये पहला दिन रक्षाबंधन के आदि नारली पूर्णिमा होती है। प्रथम देव देवताओं को हे रक्षा सूत्र है ना, ये बांध लेता है। हमें सब लोगों का रक्षण करने के लिए देवताओं को मनाना पड़ता है। इसमें कोली बांधव होते हैं ना, वो समंदर में नारल छोड़ देते हैं, उनका भी रक्षण। वो मच्छी मारने के लिए उसका व्यवसाय होता है मच्छी का, तो इसलिए वो पण मनाते हैं समुद्र को। तो नारल सोने का नारल इस समुद्र में देते और मांगते हैं वरदान रक्षण करने के लिए। दूसरा भाई बहन का ये पवित्र बंधन का क्या वर्णन करूं मैं। वो गाना है ना, मुझे पूरा नहीं आता है, लेकिन 1-2 पंक्तियां बोलती हूँ। जैसे सुभद्रा और किशन का ये देवों का नाता होता है, जैसे धरती और गगन का। देखो ना, कहाँ धरती है और कहाँ गगन, इतना ये भाई बहन का अटूट बंधन का नाता है।
ये हमें निभाने के लिए और ध्यान में रहने के लिए ये नाता, ये हर साल पुनः पुनः रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग बड़े आदर से कर रहे हूँ। मुझे लगता है कि योगाहार कुटुंब में सब भाई बहन है, हम एक भाई बहन होते हैं, तो मैं मनपूर्वक मेरे मन से मेरे सब भाइयों को रक्षा बांधकर, राखी बांधकर शुभकामना व्यक्त करके सभी को धन्यवाद देती हूँ। ओम। जी धन्यवाद वैशाली विनायक जी। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राजश्री कुशवाहा बहन जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। राजश्री कुशवाहा जी। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी बहन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रदान करें। जी ओम। सदन को नमन वंदन और सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही पावन अवसर, बहुत ही सुंदर दिन, और हम सभी भाई बहन जब आपस में ये रस्में निभाते हैं तो उससे हमारे संबंध और प्रगाढ़ बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को आज मानसिक रूप से राखी बांधती हूँ, तिलक लगाती हूँ मस्तक पर। हमेशा आपका ये मस्तक शान से ऊंचा रहे, चमकता रहे, इस भाव के साथ। और रक्षा सूत्र इसलिए बांधा जाता है कि बहनें, बड़े पवित्र रिश्ता होता है भाइयों के साथ, कि मेरे भाई पर पूरे साल भर किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति, किसी भी तरह का उसको मानसिक सम्मान या शारीरिक चोट कोई ना लगे, इस भाव के साथ बहनें राखी बांधती हैं। और मैं वही भाव करती हूँ सभी भाइयों के लिए कि सभी भाई पूरे साल भर सभी विपत्तियों से प्रभु उनकी रक्षा करें और उनका मान सम्मान दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और इसके साथ बहनें वचन भी लेती हैं भाइयों से, और मैं यही वचन लूंगी अपनी राखी बांधने का, जो मैंने सभी को राखी बांधी, कि जिस पवित्र कार्य में हमें गुरुजी ने लगाया हुआ है इस मंच पर, हम जिस उद्देश्य के लिए रोज अपनी बात करते हैं, तो उसको हम पूरी लगन और मेहनत। म्यूट है बहन जी, आप म्यूट हो गई सर। आदरणीय मिथिलेश बहन जी, जी आवाज जी नहीं आ रही? जी जी, हाँ स्वागत है। भैया, अब अनम्यूट पता नहीं कैसे हुआ, मेरी कोई आवाज नहीं आई सदन में। आ गई, बताइए। जी जी, मैं बोल रही थी पता नहीं अनम्यूट कैसे हुआ। वो क्या है, मेरे अंगूठे से मैं इधर निकाल रहा था तो वो दब गया आपका धोखे से। जी जी, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि मैंने कितना बोला और कहाँ तक आपने सुना। ना, आपने आपने पूरा बोला, बस एक क्षण जब आपने कहा कि भाई साहब ने कहा कि आवाज नहीं आ रही, तभी जी और जी तो सब सुना है हमने। जी 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 जी, तो इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जब मेरा आपने पूरा सुन ही लिया है, मैंने अपने भाव आप सभी लोगों को बता दिए हैं। जी ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन मिथिलेश जी, और आपने रक्षाबंधन पर अधिक बधाई शुभकामनाएं दी। 8 बज गया है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रंजना किनीकर जी को। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अगर आप जुड़ी हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जी जी, आ रही है जी। आप धन्यवाद। बधाई और शुभकामना देके आभार ज्ञापित करें। जी धन्यवाद। आ रही है आवाज? आ रही बहन जी? जी, आज के हमारे मातृशक्ति आदरणीय हमारी ऊर्जावान बहन जूली अग्रवाल जी और हमारी प्रमुख मुख्य वक्ता आदरणीय प्रणीता ताई, जो कि आज हमारा रक्षाबंधन का त्योहार, तो इस पर आज के हमारे सदन में चर्चा परिचर्चा और अपने बात रखी। आज हमारे सदन में सभी बहनों ने, जैसे कुसुम दीदी है, प्रणीता ताई है, और सभी मेरे वरिष्ठ बहनों ने बहुत सुंदर अपने बात रक्षाबंधन के त्योहार पर रखी है। तो मैं बस
आगे कुछ न कहते हुए रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जितने भी योगाहार मंच पर भाई जुड़े हैं और भी हमारे देश विदेश के सब भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जी। धन्यवाद बहन जी। आज की हमारे भाइयों ने जिनने हैंड रेज किया उनको हमने आमंत्रित किया और बहनों को सभी को हमने आमंत्रित किया कि आज और हम वृक्षाबंधन और रक्षाबंधन ये सब अब मना रहे हैं। हम वृक्षों को भी राखी बांध रहे हैं और सामूहिक रूप से वृक्ष लगा रहे हैं। ये चूंकि हमारा जीवन